हेलो एंड वेलकम क्लास में अभी सबकी स्वागत है। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था, ठीक है ना। और आज का टॉपिक है हमारा क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज पे रहेंगे, ठीक है। एमसीक्यूज रहेंगे ये। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि हु वाज फर्स्ट डिस्कवर द फिनोमेना ऑफ लिंकेज। यानी लिंकेज की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो मॉर्गन ने किया था, ठीक है ना। कब किया था? 1910 में किया था। और किस चीज़ को लेके किया था? तो वो ड्रोसोफिला पे लेके किया था, ठीक है ना। आपको ये याद रखना है। ड्रोसोफिलर में क्यों लिया था? क्योंकि उसकी बॉडी कलर और विंग साइज वंशगुनाथ पैटर्न के आधार पर खोज करते हुए उन्होंने किसकी खोज की थी, ये आपको थोड़ा बहुत याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे ड्रोसोफिलर रहेगा, वही क्वेश्चन है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म वाज यूज्ड टू फर्स्ट स्टडी इन लिंकेज, ठीक है। ड्रोसोफिला। लिंकेज अकर्स व्हेन, यानी लिंकेज कब होगा, ठीक है ना। तो लिंकेज होगा जीन्स आर लोकेटेड क्लोज टुगेदर ऑन द सेम क्रोमोसोम, यानी जीन एक ही क्रोमोसोम पर पास पास होंगे तब जाके लिंकेज होगा, ठीक है। क्लोजली लोकेटेड जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम टेंड टू बी इनहेरिटेड टुगेदर शोइंग लिंकेज, यानी एक ही क्रोमोसोम पर पास पास स्थित जीन आमतौर पर साथ साथ विरासत पर मिलते हैं, जिसे हम लिंकेज कहेंगे। Which type of linkage is permanent and so no crossing over, यानी ऐसा कौन सा लिंकेज है, लिंकेज स्थायी होता है जिसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, तो वो कंप्लीट लिंकेज होगा, ठीक है ना। कंप्लीट लिंकेज occurs when genes are so close that crossing over does not separate them, यानी कि जब जीन पास पास होंगे, ठीक है ना, बहुत ही पास होंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, ठीक है ना। इन मेज विच टू जीन्स शो कंप्लीट लिंकेज, यानी मेज में कौन से दो जीन हैं जो कि पूर्ण लिंकेज दिखाते हैं, मतलब वो कभी भी क्या होंगे, क्रॉसिंग ओवर नहीं करेंगे। तो कलर एंड वैक्सी, यानी कलर उसका, ठीक है ना, और जो वैक्सी रहेगा वो हमारा संपूर्ण लिंकेज कहलाएगा। who prepared who prepared the first genetic map using लिंकेज डाटा, यानी लिंकेज डाटा का उपयोग करके पहला जेनेटिक मेकअप जो है वो किसने तैयार किया था? तो ये स्टरवेंट ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। अल्फ्रेड एच स्टरवेंट 1913 में, ठीक है ना, उन्होंने ड्रोसोफिला पर पहला जेनेटिक मेकअप तैयार किया था। यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, यानी कि रिकॉम्बिनेशन आवृत्ति की जो इकाई होती है वो किस पे हम नापते हैं? सीएम, यानी सेंटीमॉर्गन पर नापते हैं। सेंटीमीटर में या सेंटीमॉर्गन है वो, ठीक है। सेंटीमीटर का मतलब, सेंटीमॉर्गन का मतलब होता है जहाँ पे 1 सेंटीमॉर्गन होगा वहाँ पे 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है ना। क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस, यानी मियोसिस के किस स्टेज पर जो क्रॉसिंग होता है, क्रॉसिंग ओवर जो होगा वो किस स्टेज पर होगा? तो प्रोफेज फर्स्ट पर होगा, ठीक है ना, मियोसिस में ही होगा, ठीक है ना। प्रोफेज के कौन से भी फेज में होगा तो वो होगा आपके पैक्टिन में होगा। ये हमेशा क्वेश्चन आता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। प्रोफेज 1 स्पेशली इन द पैक्टिन, ठीक है ना। पैक्टिन स्टेज वेयर होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज सेगमेंट, जिसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी, यानी इनमें से कौन सी रिकॉम्बिनेशन आवृत्ति को बढ़ाएगा? तो यहाँ पे इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन जीन, यानी जीन के बीच की दूरी जो होगी वो अपना रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा, ठीक है ना। इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन जीन्स इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, यानी जीन के बीच जितनी ही दूरी बढ़ेगी उतनी ही क्रॉसिंग ओवर की संभावना बढ़ती जाएगी। सीडो लिंकेज अकर्स ड्यू टू, सीडो लिंकेज किस कारण से होता है? तो ट्रांसलोकेशन में हमने पढ़ा था कि ट्रांसलोकेशन जब भी होगा तो वहाँ पे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज करेंगे अपने सेगमेंट को, जिससे हमारा लिंक्ड इनहेरिटेंस पैटर्न में होगा। क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस, वही पैक्टिन हमने पढ़ चुका है, ठीक है। पैक्टिन में ही होता है क्रॉसिंग ओवर, जहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होंगे? साइनअप्स करेंगे, ठीक है। विच साइंटिस्ट फर्स्ट डेमोस्ट्रेट क्रॉसिंग ओवर इन ड्रोसोफिला, यानी किन वैज्ञानिक ने ड्रोसोफिला पर क्रॉसिंग ओवर को प्रदर्शित किया था, ठीक है ना। बताया अलग है, प्रदर्शित करना अलग है।
ठीक है। तो यहाँ पे जॉनसन आते हैं, नहीं यहाँ पे ब्रिज आएंगे, सॉरी, यहाँ पे सीबी ब्रिज ने ड्रोसोफिला पर क्रॉसिंग ओवर को प्रदर्शित किया था साइटोलॉजिकली रूप से, ठीक है ना, 1909 में बताया था, ठीक है ना, काजमा टाइप थ्योरी के अकॉर्डिंग। द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड इज कॉल्ड, तो यहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के अकॉर्डिंग क्या कहलाएगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जब भी होगा तो वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है ना, जिससे हमारी जेनेटिक वेरिएबिलिटी बढ़ेगी। विच स्ट्रक्चर इज फिजिकली विजिबल ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, यानी इनमें से कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो क्रॉसिंग ओवर के समय हमको दिखाई देता है, भौतिक रूप से दिखाई देगा, तो यहाँ पे काइज़मा होगा, ठीक है ना। काइज़मा वो साइट है जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हमको माइक्रोस्कोप से देखी जा सकती है, ठीक है ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू जीन्स प्रोपोर्शन टू, यानी दो जीन के बीच में क्रॉसिंग ओवर जो होगा उस संभावना किस पर निर्धारित होती है, तो हमने पढ़ चुका है इनके बीच की दूरी, ठीक है ना, डिस्टेंस की दूरी जितनी ही बड़ी होगी उतना ही क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा। कंप्लीट लिंकेज कब होगा, जब नो क्रॉसिंग ओवर, कंप्लीट लिंकेज क्या दर्शाता है कि नो क्रॉसिंग ओवर होगा, यानी जितने ही पास जीन्स होंगे, ठीक है ना, क्रोमोजीन में जिनमें जो क्रोमोजोम होंगे जितने पास होंगे वो हमारे क्रॉसिंग ओवर को दर्शाएंगे, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर उनमें नहीं होगा, सॉरी। द यूनिट ऑफ मेजरिंग रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड, यानी कि रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी मापने की इकाई हम सेंटीमॉर्गन से नापते हैं, ये तो हमने पढ़ चुका है। हु गेव द काजमा टाइप थ्योरी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, तो जॉनसन ने दिया था, ठीक है ना, जॉनसन ने 1909 में बताया था, काजमा टाइप थ्योरी दी थी, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज जेनेटिक वेरिएशन इन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, निम्न में से किन या कौन यौन प्रजनन करने वाले जीवों में आनुवंशिक विविधता बढ़ाता है, तो यहाँ पे हमारा क्रॉसिंग ओवर आता है, ठीक है ना। क्रॉसिंग ओवर नई एलीलिक कॉम्बिनेशन बनाकर जेनेटिक वेरिएशन को बढ़ाता है। इनमेज साइटोलॉजिकली प्रूफ ऑफ क्रॉसिंग ओवर वाज फर्स्ट गिवन बाय, यानी मक्का में क्रॉसिंग ओवर का साइटोलॉजिकल प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था, तो क्रेटन एंड माइकलिन लॉकटॉक ने दिया था, ठीक है ना, 1931 में दिया था उन्होंने। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।